ये लिख रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराएं और अंत राम कहे यावत नहीं। मतलब जो है अंत तक जो है वो राम का नाम नहीं जान पाए, ये मतलब है इसका। छोटा सा मतलब बड़ा नेक सा जरा सा कि मतलब वो अंत समय पर वो राम का नाम नहीं जान पाए, इसलिए अंतिम समय पर उनके मुंह से राम का नाम नहीं निकला। इसलिए उसी माने उसी विषय में वास्तव में उस भोग के लिए, उसको जानने के लिए, उस शेष को जानने के लिए जो शेष रह गया, शेष क्या रह गया? शेष वह रह गया कि राम का नाम क्या है। तो राम के नाम को जो है जानने के लिए उन्हें बार बार मानुष जन्म मिलता रहा, मगर जो है श्री राम का नाम नहीं जान पाए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग रूप रूपी ईश्वर तक सीमित रह जाते हैं, रूप रूपी ईश्वर तक खड़े रहते हैं, वो नाम रूपी ईश्वर को जीवन भर नहीं जान पाते। जीवन भर नहीं, कई जन्म चले जाएं, लेकिन वो जन्म मिलता जरूर है किसके लिए? जो तुम्हारा शेष रह जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। यानी सत्संग में एक मेन पॉइंट वाली बात है कि शेष क्या रहता है। शेष मानव का जो शेष रह जाता है, उसी के लिए मानव को दोबारा जन्म, मानव जन्म मिल जाता है, मगर मानव जन्म का असली उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता है वो, और तब तक जो उसका वो भी शरीर चला जाता है, यूँ होता रहता है। तो अब जो है कैसे आए उसको भाई, ये बात कैसे मालूम पड़े उसको कि बार बार तुम्हें जन्म मिले और मुनि तक हुए, माने नाम के ईश्वर का नाम जानने के लिए मुनि बने, राजयोग छोड़ा, राजसीपन छोड़ा, लेकिन जो है वो मुनि बने। और मुनि माने सांख्योगी होते हैं, मुनि जो होते हैं उनको सांख्योगियों को कहते हैं, जो सांख्यों को जिनको ज्ञान होता है वो मुनि होते हैं। तो माने जो है मुनि बने, माने आप ये देखिए कि बार बार मुनि बने, और बार बार मुनि बनने के बाद भी उस नाम को नहीं जान पाए जो ईश्वर का नाम है। जैसे मैंने कल कहा था ना कि बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कुशान भानु हिम कर को, यानी रघुवर जो है उनका नाम क्या था, राम का नाम क्या था, जो रघुवर थे उनका क्या नाम था, वो नाम नहीं जान पाए। उस नाम के ऊपर कई जन्म चले गए, मुनि की जो है डिग्रियां चली गई, सांख्योग का ज्ञान झूठा चला गया, मगर जो है फिर भी ज्ञान की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचे। माने मुनि बने, सांख्योग में गए, सांख्योगी कहलाए गए। आज भी मैं आपको हजारों मुनि बता दूं जो सांख्योगी हैं, लेकिन सांख्योग की पराकाष्ठा को नहीं जानते कि सांख्योग क्या चीज़ है। सांख्योग की पराकाष्ठा नहीं जानते। जैसे रामायण में एक चौपाई है कि अति दुर्लभ केवल परम पद सुनच पुराण निगम आगम बल, माने जो केवल पद है, पांचवा शरीर, उसकी जानकारी को जो है माने वो कहते हैं, माने ये सांख्योग, उसकी जानकारी जो केवल है, केवल की जानकारी को सांख्योग कहते हैं। केवल माने जो मानव की असली पराकाष्ठा जानने के लिए वो सांख्योग है, जहाँ से मतलब मानव पीछे वापस नहीं आता, वो फिर अपना जो है माने जो है अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, अपनी यथार्थता को प्राप्त कर लेता है, अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, फिर वो पीछे वापस नहीं आता है। पीछे वापस माने फिर वो 84 में नहीं जाता। देखो मैं एक बात बता दूंगा आपको, ये मानव जन्म 84 में भी आता है और 84 से परे भी है। ये मतलब ये परम धाम भी है और ये 84 भी है। मानव जन्म ही जो दोनों हैं, माने जानने वाला, सांख्यों को जानने वाला, यथार्थ को जानने वाला, यथार्थ ज्ञान को जानने वाला, वो जो है मतलब महान जो है योगीश्वर है, महान योगीश्वर है, सांख्य योगी है। और जो जानता नहीं है वो जो है राजसी है। तो माने जो है अब राजसी किसे कहते हैं? राजसी उसे कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। जान वो भी नहीं पाते ना ना ना, तो सांख्य हो जाते, ये जान नहीं पाते वो। इसलिए कभी भी ये ध्यान करो कि कई जगह भागवत में लिखा हुआ है कि बिना सन्यासी गुरु के जीव का कल्याण नहीं होता। ये वेद का मत है। सन्यासी गुरु कौन होता है? मुनि। मुनि कौन होता है? सांख्यों को जानने वाला। लेकिन अगर मैं अपने मुँह से कह रहा था अभी हाल,
अभियानी कह रहा था मैं कि बहुत हजारों मुनि तर भी नहीं पाते। आप देखिए कि जो महात्मा बनते हैं, मैं आपको असली बात बताऊं, महात्मा के यहाँ तक लिख दिया महात्मा के लिए कि महात्मा का कभी कल्याण होता ही नहीं। और इधर ये लिख रहे हैं कि महात्मा एक हो गया परिवार में तो वो 100 जन्म की 100 पीढ़ियां जो है तार देता है। इसका क्या मतलब? जो मैंने कल कहा था कि देखो ये मानव जन्म 84 में भी है और 84 से परे भी। जो नहीं जानता है वो 84 में है, जो जानता है वो परे है इससे, ये मतलब है। वो परम धाम में है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ हैं, बोले मैं परम धाम में हूँ। अपने निज धाम में, उसे निज धाम भी कह सकते हो, परम धाम भी कह सकते हो। माने जो है इस धाम से परे वह माने वह पराकाष्ठा, वह यथार्थता, वह ये नहीं कि यह या मैं नहीं, वह मतलब इससे परे, मुझसे परे, मैं जो जान रहा हूँ इससे परे, मैं जिसे मान रहा हूँ उससे परे। तो वो क्या है? सांख्य योग, जो उसकी व्याख्या मनवाणी से नहीं की जा सकती। जो मतलब जैसे ओम से परे जीव होता है, ओम तक वो अपनी व्याख्या कर सकता है, ओम के बाद उसकी व्याख्या नहीं कर पाता। भूमिकाओं की जैसे लिखा है कि ओहम वोहम सुवोहम सोहम अनाम योहम, और ओहम सोहम अहंकार अलंकार संकार, ये 10 भूमिकाएँ हैं। यहाँ तक आदमी बोलता है 10 भूमिकाओं तक। जैसे इसी में जो है वो बेसन के लड्डू बनाए, बेसन के मोतीचूर के लड्डू बनाए, यानी क्या क्या बेसन में से कितनी मिठाइयाँ बनाई, मिठाइयाँ बेसन में से बनाई ना, तो वो इसी में से तोड़ मरोड़ जो है बाघ चातुर ने इसी में तोड़ मरोड़ की। किसी ने ओहम सोम अहंकार अलंकार संकार कह दिया, किसी ने कह दिया ओहम सोम खाली, किसी ने कह दिया ओहम सोहम नारंग सारंग। मतलब जो है इसी में गुणा भाग लगा रहे, इसी में तोड़ मरोड़ कर रहे हैं और जनता को गुरु बना रहे हैं। जो गुरुवा लोग जो है ये तमाम गुरु बने बैठे हैं, ये जो है कोई माला पकड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। यथार्थ का उन्हें बोध नहीं है। जो वास्तविक ज्ञान है उसमें न तो माला की जरूरत, माला तो उसके अंदर है, माला तो उसको गर्भ के अंदर भी थी। गर्भ भजन कर रहा था तो क्या माला नहीं है? था माला, माला गुड़िया सरे, माला गुड़िया सरे धरने के जावे, चुकटी थकी जावे, और राम राम सब कहे नाम जो विरला नर जाने, और कंठ रुके तब मंत्र काम ही कहूँ नहीं आवे। ये एक भी काम नहीं आएंगे। तो ये माला नहीं। अब कबीर पंथ में भी एक पंथ निकल पड़ा जो माला जप पा रहा है, माला जप। और वो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि माला फेरती झुक गया, माला फेरती झुक गया न मन का फेर। अरे मन का डाल दे सो मन का फिर वो मना कर रहे। माला मन से लड़ परी, माला मन से लड़ परी, क्या फेरत है मोय। अरे मन की माला फेर ले घटी हुई तो होए। और इसको जो है ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि घट में फिरे दिन रात निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जा, संसारी नर समझे नाई व्यथा उमर के हाथ। घट में फिरे दिन रात निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात। तो माने जो घट की माला, अंदर की माला, अंदर माला है आपके, जो न वो सड़ती है, न वो गलती है, न वो टूटती है, न जमीन पर गिरते हैं गुड़िया, न उसका डोरा सड़ता है, कुछ भी नहीं होता है। वो तो निरंतर चल रहा है। उस माला को जान ले, उस माला को जान ले, मन की माला जान ले। अब देखो एक बात मैं कहूँ आपसे, मन की बड़ी विडम्बना है। मन के झमेले में जो है आदमी जूझ रहा है। कोई का मन तो कह रहा है कि चल वही बैठ हाथी पे, चल वही एम्पाला गाड़ी लिया। एक का कह रहा है कि चलो फॉर्चूनर गाड़ी लिया, एक को कह के XV गाड़ी लिया। मन एक का मन तो ये दौड़ रहा है और एक का मन कह रहा है कि नहीं भाई ये नहीं, ये तो सब झूठ है। माने जो है हमें आध्यात्म सुख चाहिए, हमें आध्यात्म शांति चाहिए। वो मन आध्यात्म शांति मांग रहा है। तो अब एक मानी आवाज़ में कहें हम कि सत्य क्या है, कि सत्य वही है जो वास्तविक जो है, वास्तविक जो आध्यात्म सुख है वही सच्चा सुख है।
कि गज धन गो धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सारे धन दूर समान। बोले दूर है, बिल्कुल कुछ नहीं, मिथ्या है। तो अब ये मनों की लड़ाई हो रही है। तो अब इसमें से असली पकड़ना है आपको। तो नहीं दौड़ के आदमी कह देगा बिन्ने के साथ जो है आध्यात्म को पकड़ लो, बहुत के सूप है सब है, वो कहते हैं ना कि माने ज्ञानी कैसा चाहिए, जैसा शुभ स्वभाव, और सार को पहले थोता दे उड़ाए, फेंक दे, तोता को फेंक दे, माने ये कह रहे हैं ज्ञानी लोग। तो वो आध्यात्मिक सुख है। अब सवाल इस बात का है मन का, कि मन वो आध्यात्म बन गया और ये भौतिक बन गया। ये क्यों हो गया ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? ये वही हुआ जो मैं कह रहा था कि एक तो जाकर के जो मुनि बन गया और फिर भी उसका कल्याण नहीं हुआ, वो चौराहे में चला गया, वो एक मुनि तर गया। माने जो ना सत्य कर्म फले कार्यक्रम करो दिया, स साधु से योगी सन्यासी निकले चक्रिया। जब तक तुम आसक्ति रहित नहीं होगे तब तक ये तुम्हें जो है इसकी यथार्थता का बोध नहीं होगा। आसक्ति मानव को नर्क में ले जाती है, सबसे बड़ी आसक्ति है। आसक्ति खराब है, आसक्ति तुम्हें नर्क ले जाएगी मेरे प्यारे भाई। हजारों आदमी जूझ करके मर गए कि वो धार्मिक रहे, ज्ञानी रहे, सब कुछ रहे, भागवत में पढ़ रहे हैं, अखंड रामायण करा रहे हैं, तमाम पाठ करा रहे हैं, लेकिन मन का भेद उनका नष्ट नहीं हो रहा है। कारण क्या है, क्यों नहीं हो रहा है? उनको आसक्ति खींचे फिर रही है। आसक्ति, इसलिए मेरे प्यारे भाई आसक्ति का त्याग कर दो, तब कल्याण होगा। जब तक आप आसक्ति का महाराजा ले जा मनोहरा ले जा कहाँ पूजा भी जीवन ले जा भेद कहाँ भेद ले आए चल मजा 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 बैठ जाइए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। तो मानव को सबसे बड़ी आप ये मैं आपसे कह दूँ यथार्थ बात कि हजारों आदमी पूरा जीवन बिता देते, लाखों आदमी करोड़ों आदमी अपना पूरा जीवन बिता देते ईश्वर को ढूंढने के लिए, और ईश्वर को न जान पाए न ढूंढ पाए। अरे आप तैज्जुब मानोगे कि मैं जो है बावन बेला में गया था, तो बावन बेला का वहाँ का संत अधिकारी था, वहाँ का जो इंचार्ज था संत कह रहा था बनने के लिए ईश्वर किसी दिन देखा है, ईश्वर किसी दिन देखा है? मान ये परमानंद जी बैठे हैं, ये साथ थे मेरे, ये हरियाणी ये मौजूद है, जो खड़ा है देखिए, ये भी मेरे साथ था। वो संत क्या कह रहा था कि ईश्वर कौन देखो है, ईश्वर कौन है? और ये मेरे तेरा नाश ये तेरा, तू कह रहा ईश्वर नहीं देखा, ईश्वर नहीं जानता तो फिर काय का तुम संत बना बैठा है, फिर काय को जो दही नहीं धर रहा है तू? नोटों की बौछार हो रही और वो कह रहा है मैं बैठा बैठा, और सब देखो सुन रहे हैं, और हजार हजार दो हजार की गड्डी फेंक रहे हैं, मैंने वो नोट फेंक रहे हैं, और जो है जय बोल रहे हैं, पाँच छू रहे हैं, और वो संत उपदेश क्या दे रहा है? कहा तो भगवान देखो है, 3 साल की लड़ाई तू का ढेर भगवान काउनी जवान नहीं पकड़ी। माने ये सब के सब नरक में जाएंगे। वो संत तो नरक में है ही, वो भी नरक में जाएंगे जो सुन रहे हैं, तर्क नहीं कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। अरे मेरे भाई पूछ तुम्हारी ये लगी है, ये पूछ जो है कुछ समय बाद पीछे चली जाएगी, पूरे शरीर की मक्खी नहीं बढ़ा पाओगे, इसलिए पूछ से पूछ लो, ये पूछ लगी है, ये पूछ है, पूछो इससे। अगर तुम नहीं पूछते ये भी पाप है। अगर कहीं तुम चुपचाप बैठ करके रह गए और तुमने अपने मन की बात को नहीं पूछा तो तुम अपने साथ धोखा दे रहे हो, बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। अरे ज्ञानी से जाकर के पूछ लो, पूछने के लिए ये पूछ बनाई है, पूछ लो इससे। तो कोई ना पूछे, मैं नोट फेंकें और दंडवत करें और चल दें, मैं नोट फेंकें दंडवत करें, कोई जो है वो ला रहा है, इतने इतने बिस्कुट ला रहा है, कोई जवेली ला रहा है, कोई वो काका ले आ रहा है, कोई चना ला रहा है भुजे, कोई लोटा भर की चाय ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, सामान धरता जा रहा हूँ, प्रेम से समेट जा रहा हूँ और उपदेश दे रहा है जनता को। कम देखो भगवान, कहीं है भगवान? इतने बड़े बड़े दांत वाके,
भरोसो मुँह 3 बीघा में मुँह फटो, जब बात करें तो 1 बीघा और पाल ले। अब मुझे गुस्सा आ रही, मैंने कहा जी क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ जी कि मैंने संत ईश्वर किसी ने देखा, वास्तव में लड़ाई ये सत्य है, सत्य है कि ईश्वर को खोज के लिए लोगों का जीवन बीत गया, जीवन चला गया, ईश्वर को न खोज पाए, ईश्वर को न जान पाए। मैंने तुलसीदास भी एक मैंने सहज में लिख गए कि जाने बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीत बिना ने भगत डढ़ाई मुख के जिल की चिकनाई। माने जो है जानो मानो मत जानो, तो जान नहीं पाया कोई जानने के लिए पूछा नहीं किसी ने। वो तो विश्वास किस में रख रहे कि नोट दे दो, बस नोट दे दो, भगवान हम तो खुश हो गए। और भगवान की भी मना कर रहा है कि भगवान है नहीं, तो हमको खुश होंगे, मतलब उसको खुश कर रहे हैं। भगवान कहीं है नहीं तो कौन खुश होगा? तुम्हारा धर्म कौन देखेगा? तुम्हारा धर्म कौन जोड़ेगा? माने जो है न सुनने वाला, न पूछने वाला, न जानने वाला, न जनाने वाला। इतते अंधा आवई उतते अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बता? शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द को, फिर भटका खाए। माने जो है श्रुति को शब्द नहीं मिला। माने कोई वो बिटिया की शादी हो गई और शादी होकर के वो अपने पति को भूल गई, पति से ही पूछ रही है जाकर के, क्या तुमने हमारा आदमी देखो? अरे वो पति से ही पूछ रही है, माने पति से पत्नी पूछ रही है कि मैं तुमने हमारा आदमी देखो। आपको कह रहा है भैया हम तो देखो, कैसे हो तुम्हारा आदमी? ऐसा कद काठी थी, ऐसा तो ये शकल थी, ये सूरत थी, इस टाइप की थी। माने जो है वो कबीर साहब ने कहा है कि माने जाना नहीं, समझा नहीं, मान किया नहीं गुण, मान किया नहीं गुण, मतलब जो है गुना नहीं हुआ, माने नहीं। क्या ब्याह हुआ होगा उसे कहती मोड़ी छोटी है, अब ना 3 साल बाद विदा करेंगे, 3 साल में मोड़ी बड़ी होगी, मोड़ा बड़ो हैगो, और भाई ससुराल नहीं मिली, और दोनों को बाजार में जो गई बेचारी, कोई भी आदमी ढूंढ फिर रही है, आदमी ना मिल रहा, और भाई आदमी से पूछ रही कि हम आदमी देखो तो नहीं कहूँ। माने ये कितने यही हालत हो रही है, सत्य कह रहा हूँ आपसे, यही हालत हो रही है। यही जो है अब बताइए माजूबा पे सब लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, जय महाराज गुरुदेव भगवान, और गुरु कह रहे हैं, और गुरु जी कह रहे भगवान का देखे हैं कौन? भगवान है कहूँ तुम्हारा नाश है, तुम्हारा क्या के गुरु घुमाने अंधकार, घुमाने प्रकाश, अंधकार हटा के प्रकाश जागृत करने वाला, वो शब्द को जागृत करने वाला, शब्द को जो है माने जो है उसमें से निकालने वाला, ब्रह्म जाल से निकालने वाला, माने कौन? संत है। वो संत कह रहा है कि ईश्वर कौन है? माने करीब कितनी बड़ी बड़ी विडम्बना है कि वो जान नहीं पा रहा है। वास्तव में सत्य है, खट सत्य है। हजारों संत फिर रहे हैं, हजारों ज्ञानी फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है वास्तव में ईश्वर कहीं है कि नहीं है, क्योंकि ईश्वर उन्हें जाना नहीं। अब बेचारे वो जो है वास्तव में अपने पूरे जन्म भर राम राम कहते रहे और राम मिला नहीं, पूरे जीवन भर राम राम कहते रहे, राम नहीं मिला। क्यों राम नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? कि राम का नाम नहीं जाना, राम का पता नहीं जाना कि वो राम कहाँ बैठा है, राम कहाँ रहता है, इस समय राम कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, कैसे जाना जाए, वो नहीं उसकी कोशिश की करते, उसकी कोशिश जानने की कोशिश नहीं की, बस जी रहे हैं। जी अब कहिए आके मैं देखूँ आपसे मेरे शिष्य, आप देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि वो अपने कह रहे हैं राम राम, कह रहे हैं राधे 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 राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माने उनका कोई ठहराव ही नहीं है, उन्हें यही पता नहीं कि राम कौन है, ईश्वर कौन है। कहीं काऊ को नाम पुकारते फिर रहे, कहीं काऊ को पुकारते फिर रहे, कहीं काऊ को पुकारते फिर रहे, उन्हें पता ही नहीं है वास्तव में। तो ऐसे महान पुरुषों का जो है कभी कल्याण नहीं होता है।
और जानने वाले का कल्याण एक पल में हो जाता है, एक पल में, सिर्फ एक पल में। ये प्रमाण है, ग्रंथों में ये प्रमाण है। जब राजा खटवान, सुनते चलो भाई ध्यान से, जब राजा खटवान जो है भ्रमित हुआ, रात्रि को सो रहा था और सोते में अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने स्वप्न देखा, स्वप्न के बाद उसकी निद्रा खुल गई। उसकी जो है दिल में विचार आया कि आखिर मैं संसार में काहे के लिए आया हूँ, मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्म है, मैं काहे के लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है यहाँ। मैं राजभोग कर रहा हूँ, न्याय फैसला कर रहा हूँ, ये सभी कर रहे हैं, ये कर्म तो सभी राजा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक नहीं पता, हमें यथार्थता का पता नहीं है। मैं क्या, हम आए का हमारा क्या उद्देश्य। और सबसे बड़ी बात, जब हम मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, तब कहाँ जाएंगे, शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये उसको भ्रम पैदा, ये भ्रम पैदा हुआ। तो राजगृह में आया, अपनी उसमें सभा में आया, राजसभा में आया, राजसभा में बैठा बैठा जो है सोचता रहा। मंत्री आया, मंत्री का महाराज कुछ फैसला ले, क्या कर रहे हो आप, हैं क्या। माने राजा खो गया, सो नहीं गया, अपने आप में खो गया। उसने अपने आप में ये विचार किया कि मान लूँ मैं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि मैं राजा बन के आया हूँ, मुझे राजभोग करना है, मुझे न्याय फैसले करना है, दुखी प्रजा को अन्न देना है, भूखी प्रजा को अन्न देना है, दुखी का सुख देना है, ये मैं जानता हूँ, मान लिया यहाँ तक सत्य है। लेकिन वास्तविक जो है शरीर छोड़ने के बाद में कहाँ जाऊँगा, ये तो पता है। तो मैंने मंत्री से भी कह मारा। मंत्री बोला कि महाराज ये तो गुरुओं का विषय है। तो मैंने, भाई हमें गुरु बता, हमारा काम में मन ना लग रहा। हम तब तक मंत्री काम नहीं करेंगे जब तक हम वास्तविक यथार्थ नहीं जान जाएंगे कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। माने राजा को चिंता है, मेरे भाई तुम्हें चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं है, राजा को चिंता है। राजा राजभोग कर रहा है, उसे चिंता है, तुम्हें चिंता नहीं है। तुम्हें क्यों चिंता नहीं है, कारण क्या है कि तुम उलझा दिए गए हो, उलझे हो तुम। अरे बनने के लिए राम ने सही, कृष्ण सही, अरे कृष्ण तो शंकर जी तो वहाँ है ही, बल्कि वहाँ चले जाएंगे। अरे शंकर जी तो विष्णु तो है ही, और कोई ना तो हमारे हनुमान जी टीवी टांग वाले। अब मेरे का मान ले, सरेआम मान ले, झूठी मान ले, झूठा विश्वास कर लिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये बात मत मानो, ईश्वर को जान लो, ईश्वर को जान लो। लाखों आदमी जो है बेचारे भटक भटक के मर गए, अच्छे आध्यात्म ने विचार बना लिए, आध्यात्म जो है सुख शांति प्राप्त कर ली, वो भौतिक सुख शांति प्राप्त कर ली, लेकिन आध्यात्म की वो सुख शांति जो बहिरंग सुख शांति थी, जो बाहर की सुख शांति थी, उसमें इतने विलीन हो गए कि वो यथार्थ सुख को भूल गए, यथार्थ शांति को भूल गए, नकली शांति के चक्कर में असली शांति भूल गई, नकली शांति को ले फिर रहे, असली शांति छोड़ बैठे। तो मेरे भाई, प्यारे भाई, असली शांति ढूंढो। ये भौतिक शांति में कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ में कुछ भी ना है। बोला केशव देव कभी गए, अब वही ससुराल ने सुन लिया 2 मिनट चुटकुलिया है। केशव देव कभी गए, अब वही सच में ये बता रहा हूँ, भूल कि आदमी भूल में कितना पड़ता है। केशव देव कभी गए, उन्हें अपना देखा नहीं, मूड का बाबा तो कांच नहीं थे ये शीशा, उन्हें पता ही नहीं कि भाई बाप बुरे है गए।
उन्हें पता ही नहीं क्यों। तो बेचारे ससुराल गए तो बाबा कहते कहा था कि ये नल फल नहीं थे, ये जो है हैंडपम्प भी नहीं थे, कुआ थे। तो कुआ पे भूमि बिटियाँ पानी मेरे के घसते हुए आई पानी भरे हुए, ससुराल ही मैंने की। तो मैंने के घसते हुए आई पानी भरे हुए। तो बेव को भीड़ में बैठी तो उन्होंने केशव देव पूछ गए। तो उस जमाने में ऐसा नियम था कि बहू बिटिया ससुराल में पति से नहीं मिलती थी, उसमें नहीं मिलती थी उस जमाने में। तो बुद्धि बग गई मैंने शहर में पनिहारने में, बुद्धि बग गई। मैंने हमारा आदमी आएगा वन तो पहचान ले यार, पहचान ले। तो वो वे आए के वहाँ बैठ गए। दोनों एक सखी ने कह दी कि काय बाबा पानी पियोगे? बाबा हमारी तो काम है ससुराल जाके हम बाबा है जान ही नहीं पाई। सिखा हैगा काय से जाए बोल। दोनों एक धरी बोली, अपने पता ही नहीं होगा हमारे बाल भूरे पड़ गए। बाला थे बोली काय बाबा क्या ये बाल कब से भूरे है गए? बाल भूरे है गए हमारे, किससे गए गए बगला कैसे? तब उन्होंने कही कि रे केशव, नाव मैंने केशव तू, मैंने कहा रे केशव केस, अरे ये केशव ये केशव, अरे केशव केशव ने हंस करी ऐसी अरिव न कराए और चंद्र बदन मेरे लोचनी सुमो से बाबा कह जाए। सिमो से बाबा कह रही ना भाई ससुराल है, जीजा कहती फूफा कहती तो कोई ना कह रहा, मुँह से जो बाबा कह रही है तो पूरा है। मैंने उन्हें पता ही नहीं, जीवन निकल गया, उन्हें मालूम ही नहीं कि हमारा बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया। और दोनों में ईश्वर नहीं जाना, दोनों कोई चक्कर फितरे बेचारे। अंत गोता जो है मही मैंने के घर से दबकी है दीवाई में, तो मही से नीचे को नाट डाल के बोली। मैंने के घर से उसने जवाब दिया कि बई गाँव बई देहरी और बई देहरी और बय सासुर को गाँव और मुँह से बहुअर खाता है तो मेरे बुढ़िया पड़ेगा ना। अरे मैं तो बुढ़िया है गई। मैंने कहा तू बैठी नहीं क्या मुँह बैठे? मैंने कहा देख रहे वहाँ तो दादू घर गए तो तुम्हें पता ही नहीं है मैंने कि तुम बूढ़े है गए। माने मेरे प्यारे भाई कि तहाँ तक तुम्हारा चौथापन आ गया और तुमने ईश्वर नहीं ढूंढा। ईश्वर मैंने तो ढूंढ लिया था जब मेरी 28 साल की उम्र थी, तब ईश्वर ढूंढ लिया था मैंने। 28 की नहीं थी 22 की, तब मैंने ईश्वर ढूंढ लिया था। और जब कि मेरी सर्विस लगी थी, मैं सर्विस कर रहा था, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, तब ईश्वर मैंने ढूंढ लिया था मेरे प्यारे भाई। तुम लोग ईश्वर नहीं ढूंढ पाते, बड़े गजब की बात है, ये बहुत बुरी बात है। लाली वही बता रहा है, तू क्या बता रही बेटा? वही बता रहा है तुझे, मतलब सुनना नहीं कि खम्मा हो तो मोटो पड़ेगा जाके आनंद सेकंड बैठी सो रही। जग जा बेटा जग जा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तो माने वो ईश्वर नहीं ढूंढा उनने, पूरा जीवन निकल गया, दोनों बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा देख के रो रहे, हम कह रहे कि मैं तो बाबा कह दी, अब रो रहे। इसी तरीके से जो है हजारों आदमी अंतिम समय पर कह दे भैया नहीं मैं गुरु ढूंढवा दो, मैं गुरु ढूंढवा दो, मैं गुरु ना मिलो जीवन भर। पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया और लास्ट में गुरु को रो रहे। अब गुरु मिला नहीं, लास्ट तक दोनों प्राण चले गए, हाय तो मामी चले गए। फिर 84 का लंबा चक्कर काटेंगे, लंबा चक्कर 84 का काटेंगे, बहुत काल तक भटकेंगे, तब कहीं जो है मनुष्यों ने प्राप्त होगी। मेरे प्यारे भाई ये ध्यान कर लो कि जीवन बड़ा कीमती है, अमूल्य है। इसमें में एक एक घड़ी एक एक पल बहुत बड़ा कीमती है। देखिए मैं आपको बता दूं, नहीं सुन लो, आप सुन लो बेटी हो, जो बेटी तो बहुत बतला रही है, ये काय बतला रही है, सुनना नहीं सत्संग तुम, और अभी तुम चिल्ला भी लगी हैं? एक जनी ज़्यादा बोल रही बीच में कोई। तो माने जब जो है मानव, और ये जन्म काय के लिए मिला?
सिर्फ मानव के लिए इसलिए मिला मानव को कि जाकर के तुम राजा खटवांग की तरह ईश्वर को जान लो। जब राजा खटवांग बेचारा जो है उसने मंत्री से पूछा कि मंत्री भाई मुझे बता कि मुझे कैसे मैं जानूं कि मैं कल मुझे इस शरीर छोड़ के कहाँ जाना है। मैंने कि इसके लिए गुरु ढूंढो। मैंने गुरु कौन ढूंढे भाई? कि नारद जी आप तो भाई ये तो बहुत जानता है, मैं बुला लिया। जब नारद जी को बुलाया तो वो रो रहा है, राज गद्दी पर बैठा है, इसके लिए रो रहा है कि मैंने ईश्वर नहीं जाना। वो इसके लिए रो रहा है कि मैंने यथार्थ कर्म नहीं जाना। वो इसके लिए रो रहा है कि कल मुझे शरीर छोड़ के कहाँ जाना है, इसके लिए रो रहा है। मेरे प्यारे भाई ध्यान कर लो, नारद जी ने कहा कि हे राजा रोने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। अभी तो तुम्हारा तीसरापन है, एक वंशेष बकाया है। हम तुमको वो ज्ञान देंगे जिस ज्ञान से तुम कभी बूढ़े न होगे, जिस ज्ञान से तुम कभी जन्म जन्म तक नहीं मरोगे। मैंने कहा हाँ हम ऐसा ज्ञान देंगे। तो मेरे प्यारे भाई ये ध्यान करो, जो इस ज्ञान को प्राप्त करके जो अमृत पान करेगा, तासों लगे न क्षुधा पिपासा अतुल बंतन तेज प्रकाशा, जो अमृत का पान करेगा वास्तव में वो बूढ़ा नहीं होगा, उसका चेहरा खराब नहीं होगा, वो बुढ़ा नहीं दिखेगा, बुढ़ा नहीं होगा। अब मोई से कह रहे मैं पूछ रहा हूँ मैं कितनी उम्र है? मैं जो है ला 2 कम 80 साल की उम्र है। मैं 80 साल का हो गया। 2 कम 80 का मैंने 78 साल का हो गया। और लल्ला तेज ही हाड़ पर न हो तो ये छल्ला न पड़े हो तो मैं अभी उल्ट हो तो। मेरे भैया नहीं बैठे, 81 साल के हो गए, वो अभी वर्जिश करते पूरी। तो हमारे शरीर जो है ज्ञान से और वैराग्य से महान बनता है, और उसी से जो है तुम्हें सब कुछ मिलता है। ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा, तुम्हें धर्म भी मिलेगा, यथार्थ भी मिलेगा। देखो मैं एक बात बताऊंगा कि ये शरीर है, यह शरीर में जो है सब कुछ भरा है, इसी में चारों धाम हैं, इसी में चारों धाम है, इसी में 10 द्वार है। जो ईश्वर को जो दर्शन करने के लिए 10वां द्वार है वो इसी में है, इसी में सब कुछ है, इसी में निरामय है, इसी में निरामय है, इसी में यथार्थ है, इसी में जो है सत्य है, इसी में नित्य है, इसमें निरंतर है, इसमें जो है सब कुछ है। और इसी में वो रास्ता है जिस रास्ते से तुम्हें ईश्वर के पास, जैसे वो कह रहा था वो महात्मा कि मैंने ईश्वर नहीं देखा, कोई मैंने कहा किसी ने देखा है। अरे वास्तव में हम कह रहे हैं कि हमने देखा है, ईश्वर हमने देखा है, वास्तव में देखा है। हम गारंटी से कहते हैं, लिखित में कहते हैं कि हमने ईश्वर देखा है, हमने ईश्वर जाना है, देखा भी है, जाना भी है, जनाया भी है। तो मन ईश्वर क्या है? एक शब्द है, एक शब्द की बात है, एक शब्द है ईश्वर। मैंने कल भी कहा था कि शब्दे धरती शब्द आकाशा, शब्दे शब्द भया प्रकाशा, आसे शब्द पासे शब्द, नानक शब्द घटा घटा आसे। हर घट में शब्द है, आपके अंदर है, और वही शब्द तुम्हें वहाँ ले जाएगा जो महाशब्द है, उसके पास वही शब्द ले जाएगा। जब तक वो शब्द तुम्हें नहीं मिलेगा तब तक तुम बड़े शब्द के पास नहीं पहुँचोगे, वही तुम्हें ले जाएगा। अच्छा देखो, ले जाने का बड़ा सहज मार्ग है, बड़ा सहज है। मैंने निर्विघ्न पंथ जो लिखा है ना रामायण में कि जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सोई केवल परम पद ले अत दृढ़ केवल परम पद श्रुति पुराण निगम आगम बल। माने जो है बड़ा भारी निर्विघ्न है, कोई विघ्न बाधा उसमें नहीं होती है। तुम राम राम कहोगे तो विघ्न बाधा, हरिओम तो सत कहोगे तो विघ्न बाधा, समय राम रामे जी कहोगे तो नहीं विघ्न बाधा। माने तुम कुछ भी कहो सब में विघ्न बाधा है, लेकिन उसमें विघ्न बाधा बिल्कुल भी नहीं है। जो निर्विघ्न पंथ निर्विघ्न पंथ निर्भर है, जो निर्विघ्न पंथ को जानता है वो कभी भी जो है बीच में अटक नहीं सकता। तो सुनिए आप थोड़ा सा, मैं सहज घुसने का उपाय बताऊं, सहज माँ 10वें द्वार में जाने का उपाय बताऊं। नेक देर में ही, जरा सी देर में, कोई देर नहीं लगेगी बिल्कुल भी,
कि आप जो है षटचक्र का शोधन करके नागने जाय जगाओ, माने 7 बार आप प्राणपान का मेल करिए। सुनते जाइए जरा सी बात को। 7 बार आप प्राण अपान का मेल करिए, यानी प्राणों को अपान में ले जाओ और अपान के वायु को प्राणों में ले जाओ। 7 बार षटचक्र का मान 7 चक्कर लगाओ। सुन ले बेटा, सुन ले, डिस्टर्ब हो जाता है, तुम बोल देते हो तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर में जो नागिन है सर्पिणी, वो जाय जगाई, वो सो रही है, बाय जगाओ। तुमको नीचे को मुंह है, तुम्हारा जो अमृत है ना, जो तुम्हारी दीर्घायु देने वाला है, तुम्हें निरोग बनाने वाला है, तुम्हें महान बनाने वाला है, वो अमृत सीधा जो है माने कुहू नाड़ी के द्वारा मूल चक्र में चला जाता है और टट्टी पेशाब में नष्ट हो जाता है, किसी मतलब का नहीं रहता। इसलिए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि तुम्हारे पास नाड़ियाँ बहुत हैं, ये कुत्ता बैठा है, इसके पास जो है हस्तजिह्वा नाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास हस्तजिह्वा नाड़ी है, उसका मुंह खुला है इस तरह से। वो जो है तुम्हारा अमृत ऊपर से जो ब्रह्मरंध्र में से आता है, वो उसे पी जाती है और सीधा जो है कुहू नाड़ी में आया और कुहू नाड़ी से वो सांकली में चला जाता है और सांकली में से वो जो है मूल चक्र में जो है टट्टी पेशाब के रास्ते में निकल जाता है, किसी मतलब का नहीं रहता है। जो महान पुरुष उस अमृत को रोक लेते हैं, अब वो कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए? साधन है। माने आप देखो उसमें लिखा है महान पुरुष में, अब ढरकन कैसे पाओगे, वो सतगुरु मिल गए पूरे। अब ढरकन कैसे पाओगे, तुम ढरकन जाओगे, मुझे सतगुरु मिल गए, सतगुरु पूरा मिल गया, ढरक नहीं पाओगे, नहीं पाओगे तुम। ढरकन कैसे पाओगे, मुझे सतगुरु मिल गए पूरे। मूल कमल की धरी मथनिया, ये माने उसको रोकने का। मूल कमल की धरी मथनिया होगा दही जमाओगे, माने जो है मथनिया में दूध जम जाए और वो दही बन जाए और तुम मथनिया ओनी कर दो, तब भी वो दही नीचे न गिरे। मूल कमल की धरी मथनिया ओना दही जमाओगे, उलट पुलट के श्वासा डांटो तो नहर चल जाओगे। अब ढरकन कैसे पाओगे, वो सतगुरु मिल गए पूरे। माने तुम ढक नहीं पाओगे। संतों की बहुत बड़ी कृपा है, संतों की बहुत बड़ी लीला, बहुत बड़ी ताकत है। एक में दूसरे पद में कहा है, संत मैंने संत के ऊपर कहा है कि ऊंची घाटी नाम की रे, ऊंची घाटी नाम की रे महार पटनी गैल और पाँव न टिके पपील को संतों लादे बैल अमरपुर गैल गही। संतों ने बैल लाद दिए और बैल लाद करके वहां से निकाल दिए। बैल नहीं जो है गिर पाए और चीटी नहीं चढ़ सकती, पपील माने चीटी नहीं चढ़ सकती। वहाँ पर बैल जो है लद करके, बैल लद के वजन लाद के और चढ़े चले गए उस घाटी पे। किसके? जिसको सतगुरु पूरे मिल गए, उसको तो सतगुरु पूरा होना चाहिए, सतगुरु अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर सतगुरु ये अधूरा है तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं हंस के कंठ लगाए, वो कोई लगे सुध कागा पाले, हंसे से कंठ लगाए और बड़े भाई तोड़ने लागे कुल अपने को। ऐसे ही शिष्य जो बेचारे कौवे की तरह चले जाते दूसरे धाम हैं, और कोल बिचाई पाल पाल के मर जाते और वे धाम को चले जाते, उल्टी धाम को उल्टी रास्ता पर चले जाते। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति माने झूठा गुरु मिल गया, अधूरा गुरु मिल गया तो तुम जो है नरक में चले जाओगे। इसलिए जो है सहज मार्ग है कि 7 बार प्राणपान का मेल करो, नागिन जग जाएगी। नागिन जग करके वो सर्पणी जो नीचे मुंह है उसका, जो तुम्हारा अमृत पी रही है, वो नीचे से हट करके ऊपर जो है मूल चक्र में लग जाएगा। मूल चक्र में नहीं, उसमें कुंडली में आ जाएगा। कुंडली का उसका मुँह एक बन जाएगा और उसी में से जो है फिर 7 बार प्राणापान का मेल किया और सोई जो मेरुदंड का रास्ता पूरा खुल जाएगा। सहज में चले जाओगे, अमृत भी चला जाएगा और आप भी चले जाओगे। देखो मैं एक बात बताऊं, अमृत बहुत जरूरी है। अमृत और शब्द अब क्या होगा
अगले को कहा हुए दिया भाई कर जाइए राम भजन मैंने बड़ी बड़ी विडम्बना है। दो सुना है, जो दो सुना है आप जगाए रहे वो संस्कार ही है। देख रहे हाँ तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ तो वो जो है फिर माने कुंडली जागृत हो गई और मेरे दंड में चलिए प्रवेश कर गई। उसके द्वारा जो अमृत तुम्हारा जाता है वो अमृत और वायु दोनों की जठराग्नि बनती है। वो जो है उस जो है आत्मा को लेके और जो है बड़ी दरबार में सतगुरु के दरबार में ले जाती है। सतगुरु के दरबार में सतगुरु अपने सर पे चढ़ा करके तुम्हें और वह जो 10वें द्वार का जो राई के 10वें भाग के बराबर द्वार है उसमें अपनी 4 सूर्य का तेज दे करके उस द्वार को चौड़ा करके और महादेव को निकाल देता है। अपने सर पर रख करके गुरु तुम्हें जो है ब्रह्मरत्न में प्रवेश कर देता। फिर कोई जो भी आपकी रुकावट नहीं होगी। फिर आपका पूर्ण दर्शन होगा, पूर्ण दर्शन होगा और दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अंत मता और सो गता गता वही बातचीत हुई। तो इस बात के लिए आप जो है पक्के वो कर लो और इसको जो है अपना कल्याण आत्मा का कर लो। देखो बहुत सहज है ये ज्ञान, बहुत सहज। सुनत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक हुए गुणाक्षर न्याय जो कुल प्रत्यु अनेक। बहुत सहज सरल है, बहुत सहज है। वो गुणाक्षर मिल जाए तो तुम्हें गुणाक्षर क्या है? वो नाम ईश्वर का। कौन सा है गुणाक्षर? कौन सा कोई बताएगा? कोई है माई का लाल? गुणाक्षर किसी कहते हैं गुणाक्षर? हाँ नहीं बोलो, जान दोगे तो नहीं बोलो। गाल पकड़ने जाए कौन सा झूठो नहीं भाई खाए जाते हो, ये भाई को निकालो नहीं, गुरु से पूछो, नहीं जानते पूछो। देखो वो सिर्फ जो है सिर्फ सो है, सो स्वतंत्र अवलंबन आना जय आधीन ज्ञान विज्ञान, सिर्फ सो रह जाता है। एमास में ब्रह्म सोमास में ब्रह्म में समा जाता है, अकेला सो रह जाता है। उसके लिए फिर कोई भी रुकावट नहीं है। वो सहज में ही अपने धाम पहुंच जाता है, निज धाम पहुंच जाता है। अम्मा पहुंचा वो, अम्मा पिया परमेश्वर उसका बैठा। अम्मा जाकर के ये सोचती, बहुत रोई। क्या कहती है? परमात्मा सो तुम थे सो मैं थी, सो तुम थे सो हम थे, और तुम्हारे होकर के हम दुख क्यों पाए? हम 84 में क्यों गए? तो वो कहता है कि हे सखी, तू मुझे भूल गई तो मैं तुझे भूल गया। मैंने सखी कह रहा है परमात्मा, उस मामूली जो है एक शब्द लिया वो, मैंने सखी कह रहा है। बोले तू मुझे भूल गई तो मैं तुझे भूल गया। अब तू आ गई, अब मैं तुझे 84 में नहीं जानी हूँ। मैंने कल्याण हो गया, आपका कल्याण हो गया। अंतमता शुभ। अंतमती में क्या समाये? वो शब्द। शब्द माने क्या? वो प्रकाश। प्रकाश कैसा है ये भी हम बता दें, हम सब कुछ बता देंगे आपको। वो प्रकाश कैसा है? प्रकाश जो 9 प्रकार के कलर हैं, कोई भी कलर उसे कलरित न कर सके। माने किसी कलर से उसकी तुलना न की जा सके। वो कलर है। कैसा है? अब फिर तुम कहोगे साहब, तो फिर कौन सा यही कहोगे ना? बार बार तो हम तो कह देंगे सब, हम सब बता देंगे। वो जैसे कभी आपने लाइट वोल्ट होते देखी है? जब भयंकर जो है लाइट वोल्ट होती है, या जो भयंकर उसमें डीपी में आग लगती तो एकदम बहुत बड़ा प्रकाश निकलता उसमें से। वो न नीला है, न सूर्य कैसा है, न सूर्य के सदृश्य है, न अंशी के सदृश्य है, न किसी कलर से कलरित हो रहा है। बहुत भयंकर तेज है, बहुत तगड़ा प्रकाश मारा उसने, आंखें चौंक गई, भयभीत हो गए। मान लीजिए इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई आपका शब्द है, उस शब्द को पहचानो। वही शब्द के लिए नानक जी ने कहा कि शब्द ही धरती शब्द कासा, और शब्द ही शब्द भया प्रकाशा, आसे शब्द पासे शब्द, नानक शब्द घटा घट आसे। अब वही हमारे दर्द होने लगा सीने में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब आप जो है किसी को शंका जो हो, कुछ पूछने की इच्छा हो, शंका हो, उसका